इस तरह ये फ़ोन पे बात कर रहा और ये लानती शख्स पीछे से आया। इसने आके ना उससे कोई क्लैश किया, ना उसको को बुलाया, ना उससे को गाली गलोच हुई, ना हाथापाई हुई। इसने पीछे से आया, उसकी कमर पे फायर किया। अल्लाह ने एकदम से इज्जत भी दी, पैसा भी दिया, शोहरत भी दी। वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी जान की। देखने में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हल्की हल्की हरकतों से ये महसूस होता था कि यार इनके ये जेलस हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। दोस्त बनाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। दो दोस्त थे, एक ने तरक्की कर ली, दूसरा पीछे रह गया। अब जो पीछे रह गया था वो हसद करने लग गया उस दोस्त से जिसने तरक्की कर ली थी। इसी हसद की बिना पर उसने अपने दोस्त को मुबैना तौर पर कत्ल करवा डाला। फिर जब उस मकतूल के अहले खाना ने उस शख्स को सदा दिलवाई तो उसने अपने घर वालों को भेजकर दोबारा से ना सिर्फ इनके घर पर मुबैना तौर पर फायरिंग करवाई, बल्कि इनके दो बंदों को जख्मी भी करवा दिया। आज उसी मकतूल के भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ताजिर हैं, मगर कई महीनों से ये घर में छुप के डर के बैठे हैं। तो आइए पूरी बात इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या ये सारा मामला है? कब दोस्ती शुरू हुई? ये कब हसद शुरू हुआ? फिर बात कत्ल तक पहुंच गई। दोस्ती इस तरह है कि जी ये बचपन के दोस्त थे, ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा इनकी दोस्ती थी। ये लोग पहले हमारे मोहल्ले में रहते थे, इकट्ठे खेलते थे। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, ये एक ही थड़े से उठे हैं, इधर ही बैठते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं तो मेरा भाई जो था, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, आमीन, वो जनाब एक बिजनेसमैन बन गया। उसको शौक था कि हक हलाल का कमाना है। उसने हार रोड पे जाके एक काउंटर से स्टार्ट लिया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उसका बाजू पकड़ा। और आज ये दौर था जब वो शहीद हुआ है, उस वक्त उसकी माशाल्लाह कुछ 4-5 दुकानें थी। माशाल्लाह, खुश शक्ल था, खुश इखलाक था, बड़ी आला शख्सियत थी। लोग तमाम छोटे से लेके बड़े तक लोग उसकी इज्जत करते थे। अल्लाह ने एकदम से इज्जत भी दी, पैसा भी दिया, शोहरत भी दी। वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी जान की दुश्मन बन गई। सर, ये जो हसद होता है, इसकी आग की जो तपश है वो बड़े दूर तक महसूस की जा सकती है। आप लोगों को उस वक़्त या फिर जो आपके भाई थे उनको आइडिया नहीं हो सका कि ये मेरा जो दोस्त है ये मुझसे हसद करने लग गया? सर, जो हसद होता है ना वो कभी शो नहीं करता कि मैं आपसे हसद कर रहा हूँ। देखने में मुनाफिक लोग होते हैं ना जो हसद करते हैं ना, बेसिकली उनकी तारीफ ये होती है कि वो मुनाफिक लोग होते हैं जो हसद करते हैं। जो मोमिन आदमी होते हैं ना वो हसद नहीं करते हैं। तो जो मुनाफिक लोग होते हैं ना वो मुंह पे बहुत मीठे होते हैं, अंदर से उनका सारा जितना भी उनका कुफर होता है ना वो अंदर घुस आता है। देखने में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हल्की हल्की हरकतों से ये महसूस होता था कि यार इनके ये जेलस हो रहे हैं। मेरे भाई ने आखिरी दम तक कोशिश की कि यार इन बंदों को अल्लाह ताला शायद हिदायत दे दे। और भी मेरे भाई के बहुत सारे दोस्त हैं जो उस वक्त बेकार थे, जिनको आज हार रोड पे बेहतरीन दुकानें करके अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो मुनाफिक नहीं थे, कामयाब है। ये मुनाफिक था। इसने बजाय के अपने अंदर की मुनाफिकत ख़त्म करे, लोगों के साथ रवैया अच्छा करे, अपना इखलाक अच्छा करके को हक हलाल की को रोजी रोटी कमाने की कोशिश करे, इसने जनाब उसको जान से ही मार दिया। इसने आपके भाई को कत्ल कैसे करवाया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वो पूरा वकूआ बताएं। जी, हुआ इस तरह है कि उसकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। ये 26/10/2020 की दिन बात है। मंडे वाला दिन था, पीर वाले दिन। सुबह हम लोग अपनी शॉप पे जाते हैं, साथ ही मेरा भाई है। हम लोग बाइक्स पे गए हैं अपनी दुकानों पे। सारा दिन मिहनत मजदूरी की है, जो अल्लाह ने हमारे नसीब का लिखा हुआ था किया। मैं दुकान बंद कर दी है। ये अब दुकान बंद करनी थी, 9 सवा 9 बजे के टाइम ने दुकानें बंद की। तो मेरा भाई अपनी मिसिस के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, पार्किंग में खड़ा है। वीडियोज़ आपको मैं दे देता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। कमर के इस तरह ये फ़ोन पे बात कर रहा और ये लानती शख्स पीछे से आया। इसने आके ना उससे कोई क्लैश किया, ना उसको को बुलाया, ना उससे को गाली गलोच हुई, ना हाथापाई हुई है। वो अपने फ़ोन में मस्त था, निहत्ता खड़ा था। ज़ाहिर है बंदा कमाने के लिए जाता है तो निहत्ता ही खड़ा था, अपनी बाइक का इंतज़ार कर रहा था कि भांजा बाइक लेके आता है। इसने पीछे से आया, उसकी कमर पे फायर किए हैं। 3 फायर लगे थे जी, मेरे ब्रस्ट लगा था, जो 2 उसके फेफड़ों में से और एक उसके जिगर को आर पार करके। तो इतना जवान मेरा भाई, 6 फुट से ज़्यादा उसका कद था।
और इंतहाई आला शख्सियत थी। आप हमारे पूरे इलाके से, हार रोड से पता कर सकते हैं कि वो किस किस्म का था। वो अकेला नहीं दुनिया से गया। उसके जाने के बाद ना हम लोगों को पता चला है कि ये तकरीबन 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ की अल्लाह ने इसके ज़िम्मे कफ़ालत लगाई हुई थी। नाज़रीन, मैंने इनके भाई को तो मिला नहीं, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ तस्वीर देखी है। वो तस्वीर देखकर आप यकीन करें कि बंदे को उनसे मोहब्बत सी होने लग जाती है, जिन्हें इतनी बेरहमी के साथ, इतनी बेदर्दी के साथ फायर मारे गए और फिर उन्हें कत्ल किया गया। ये जो भाई साथ उन्हें लेकर गए थे, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वापस इन्हें उसी भाई की लाश लाना पड़ेगी। पकड़े गए मुलजमान? जी, मुलजमान पकड़े गए हैं जी। ये जो 14 तारीख गुजर के गई है सितंबर की, अल्लाह की कुदरत देखिए कि 9 रबीउल अव्वल को ही मेरे भाई की शहादत हुई थी। ठीक है। और अल्लाह ने 4 साल बाद उसी 9 रबीउल अव्वल को सेम डे इस कातिल को 25 साल की सजा दिलवाई है। अल्लाह का इंसाफ हुआ बेशक। लेकिन वो उन्होंने इस चीज से भी इबरत नहीं ली, क्योंकि इनका पूरा जो खानदान है ये लोग पक्के क्रिमिनल हैं। इनका जरिया मुआश जो है वो जनाब ड्रग्स बेचना है, बत्ताखोरी करना है, लोगों को जिसको दिल करता है सड़क पे पिस्टल दिखा के थप्पड़ मार के तो उनसे पैसे छीन लेने। किसी दुकान से जाके उन दुकानदार की जरूरत नहीं है कि वो कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनसे कोई पैसा मांग लें। पूरी इलाके का खौफ है जी, इतना इनका खौफ है। जरिया मुआश इनका जनाब ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना नाजायज़ फरोशी है, ड्रग्स बेचते हैं। इनको फिर भी सब्र नहीं आया कि यार एक बंदा उनका मार दिया था, अल्लाह ने इनको सजा दे दी है, इन्हीं से बंदा इबरत ले लेता है। और उन लोगों ने इबरत ना लेके जिस दिन इसको सजा बोली गई है, ये मुलजिम जो कातिल आज जिसको 25 साल सजा हुई है, उसी कातिल ने जनाब अपने भाइयों को गालियां दी है कि इन लोगों ने मुझे 25 साल की सजा करवा दी है, तो आज जाके इसी अभी उसके घर जाके इनके सारे खानदान को मार दो। और जनाब उन लोगों ने इलाके के और बॉबी गुजर और नोमी गुजर गुंडे लोग हैं, उनको बुलाया है। बुला के अपने साथ उसामा, बॉबी, नोमी और 3-4 नामालूम लोग थे, ये आए हैं। इन्होंने आके मेरे भाइयों को ललकारे मारे हैं कि इनको अभी मार दो सबको। उन्होंने सीधे फायर किए हैं। खुशकिस्मती से मेरे बुजुर्ग भाई बच गए हैं, जिनमें मेरे पास बच्चे 2 होते हैं, काम करते हैं। उन बेचारों की एक की टांग में फायर लगा है, एक के पेट में और टांग में फायर लगा है। अब वो जैसे ही फायर लगे हैं, चीखों पुकार शुरू हुई है, उनको पता चला गोलियां लग गई हैं। वो जनाब हवाई फायरिंग करते करते डराते डराते कभी सीधे मारते थे, कभी हवाई, और भाग गए। उनके खिलाफ FIR हो गई है। नाज़रीन, ये इस वक्त बिल्कुल डरे हुए हैं। इनके पूरे घर का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हुआ है। 4 साल हो गए दुकान बंद की, 4 साल से दुकान बंद करके घर में बैठे हुए हैं। कारोबार इनका बर्बाद हो चुका है सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? अब ये जो दूसरा अटैक हो चुका है आप लोगों सर, उसकी FIR जो है वो थाना गुजरपुरा में हो चुकी है। इन लोगों ने अपना प्री अरेस्ट, जिसको इंटरम बोलते हैं, उनकी बेल लगी हुई है 25 तारीख तक। अब ये जनाब डायरेक्टली मैं इंसाफ की जो है उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आला जनाब मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ, और IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब खुदारा हमारी मदद की जाए। ये लोग पहले एक हमारा भाई मार दिया है, अब फिर आके कोशिश की है मारने की। इत्तफाक से, खुशकिस्मती से हम लोग आज बच गए हैं, लेकिन हम लोग कितनी देर तक इनके हमलों से बचते रहेंगे? कितनी देर किस्मत हमारा साथ देगी कि ये फायर करेंगे और हमारे साथ जो लोग खड़े हो रहे थे उनको लग गए। आज तो चले 2 बंदे हमारे पास आते हैं कि जो हमारे लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे के काम कर देते हैं। ये इस तरह के ड्रावे के बाद तो कोई लोग इस तरह भी नहीं हम कर सकते कि हम बाहर से जाके कोई सब्जी खरीद के ले आए। आज हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हम मोहल्लेदारों की रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमारे बच्चे को ले जाके डॉक्टर से चेक करवा दें। वो ना हो मैं साथ में जाऊँ और ये मुझे मार दें। नाज़रीन, ये इस वक्त जो अपने आला अफसरान हैं, IG साहब हैं, CCPO साहब हैं, या फिर हमारी वज़ीर आला साहब हैं, ये उनकी तरफ देख रहे हैं उम्मीद से। और ये इनकी इल्तिजा है कि खुदा के लिए ये जो मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने इनका सुकून बर्बाद किया है, जिन्होंने इनके भाई को कत्ल किया है, जिन्होंने इनके बंदों के ऊपर हमला करवाया है, इनको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा मोहल्ले में कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए।